पात्रों पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हुए हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, तो चैनल के एंड तक जरूर बने रहें। हम सीधा चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि कराची पोर्ट पर हमला किस भारतीय बल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आपके ए सीआरपीएफ बल के द्वारा, बी भारतीय नौसेना के द्वारा, सी भारतीय वायुसेना के द्वारा, डी बीएसएफ के द्वारा। बी भारतीय नौसेना के द्वारा। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में भारत के किस शहर को पाकिस्तान ने मिसाइल हमले का निशाना बनाया हुआ है। ऑप्शन है ए श्रीनगर को, बी जैसलमेर को, सी जयपुर को, डी अमृतसर को। डी जैसलमेर को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय वायुसेना द्वारा कितनी पाकिस्तानी मिसाइलें नष्ट की गई। ऑप्शन है ए 30, बी 50, सी 70, डी 100। सी 70 मिसाइलों को लगभग नष्ट किया गया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत पाक तनाव के चलते किस क्रिकेट टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। आपके ऑप्शन है ए एशिया कप को, बी रणजी ट्रॉफी को, सी आईपीएल 2025 को, डी वर्ल्ड कप को। सी आईपीएल 2025 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है सुरक्षा के दृष्टि को देखते हुए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत पाकिस्तान संघर्ष के कारण शेयर बाजार में सेंसेक्स कितने अंकों तक गिरा हुआ है। ऑप्शन ए 500 के अंकों तक गिरा हुआ है, बी 600 तक गिरा हुआ है, सी 700 तक गिरा हुआ है, डी 800 तक गिरा हुआ है। डी 800 तक गिरा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निफ्टी 50 किस स्तर के पास पहुंच गया है। ऑप्शन है ए 20,000 के पास, बी 21,000 के पास, सी 23,000 के पास, डी 24,000 के पास। डी 24,000 के पास पहुंच गया हुआ है। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस संस्था ने सीए परीक्षाएं स्थगित की हुई हैं। ऑप्शन है ए यूपीएससी, बी सीबीएसई, सी आईसीएआई, डी एनटीए। सी आईसीएआई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस बैंक ने 2600 पदों के लिए भर्ती निकाली हुई है। ऑप्शन है ए पंजाब नेशनल बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी एचडीएफसी। सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय वायुसेना ने कौन सा फाइटर जेट प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया हुआ है। ऑप्शन है ए मिग 21, बी तेजस, सी राफेल, डी सुखोई। सी राफेल इस्तेमाल किया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कराची पोर्ट पर हमला किस समुद्री जहाज से किया गया। ऑप्शन है ए आईएनएस विक्रांत, बी आईएनएस त्रिखंड,
सी आईएनएस कोलकाता, डी यह जानकारी बताई नहीं जा सकती। डी यह जानकारी बताई नहीं जा सकती, इसलिए इसकी जानकारी अभी गुप्त रखी गई है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत ने पाकिस्तान के हमले का जवाब किस सिद्धांत के तहत दिया? ऑप्शन ए शांति नीति, बी पहला वार न करने की नीति, सी सक्रिय प्रतिरोध की नीति, डी युद्ध विराम की नीति। सी सक्रिय प्रतिरोध की नीति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा हम किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देंगे? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, डी अजय भट्ट। सी राजनाथ सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, सी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी ने, डी सेना अध्यक्ष। सी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना GHCI किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है ए विद्युत मंत्रालय, बी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश या CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए भूषण रामकृष्ण गवई, बी सतीश चंद्र शर्मा, सी राजन रॉय, डी अताउर रहमान मसूदी। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए भूषण रामकृष्ण गवई। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताते चलते हैं कि ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 52वें में मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्कल्प मिसाइल किस दो देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? ऑप्शन है ए फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, बी रूस और भारत के द्वारा, सी अमेरिका और जापान के द्वारा, डी भारत और इजराइल के द्वारा। ए फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। और साथ ही साथ स्कल्प मिसाइलों के बारे में हम आपको और जानकारी देते हुए चलते हैं कि स्कल्प एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, जिसे हाल ही में भारतीय राफेल विमानों के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जेनऊ कुरुबा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, डी उड़ीसा। बी कर्नाटक। यह जनजाति कर्नाटक के जंगलों में मुख्यतः निवास करती है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है ए केरल में, बी तमिलनाडु में, सी कर्नाटक में, डी तेलंगाना में।
ए केरल में। यह उत्सव केरल के थ्रिस्सूर जिले में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि माउंट मकालू, जो हाल ही में समाचारों में काफी ज्यादा प्रचलित था, यह किस दो क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत और नेपाल की सीमा पर, बी नेपाल और तिब्बत की सीमा पर, सी भारत और भूटान की सीमा पर, डी भूटान और चीन की सीमा पर। बी नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। और माउंट मकालू विश्व की पांचवी सबसे ऊंची चोटी में से एक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी चेन्नई। ए नई दिल्ली। यह इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति जी ने किया हुआ था। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 2026 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन से शहर करेंगे? ऑप्शन है ए टोक्यो और ओसाका, बी बीजिंग और शंघाई, सी आइची और नागोया, सी डी सियोल और बुसान। सी आइची और नागोया। जापान के ये दोनों शहर 2026 की एशियाई खेलों की मेजबानी करेंगे। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पोप फ्रांसिस के उत्तराधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है ए रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट, बी जॉर्ज मारियो बलगेलियो, सी एंथनी विलियम्स, डी जॉन पॉल द्वितीय। ए रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट। और वे अमेरिका के पहले पोप बने हुए हैं और उन्हें पोप लियो 14वें नाम दिया गया हुआ है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत ने हाल ही में किस देश में आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हुए हैं? ऑप्शन है ए चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। बी पाकिस्तान। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 2025 में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हुए हैं? ऑप्शन है ए ओलाफ सोल्ज, बी फ्रेडरिक मर्ज, सी एंजेला मर्केल, डी हेंज कोहल। बी फ्रेडरिक मर्ज। और वे दूसरे दौर के मतदान में चांसलर चुने गए हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 2025 के ऑस्ट्रेलियाई संघीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की हुई है? ऑप्शन है ए लिबरल पार्टी, बी नेशनल पार्टी, सी लेबर पार्टी, डी ग्रीन पार्टी। डी लेबर पार्टी। एंथनी अल्बनीज के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने बहुमत हासिल किया हुआ है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, आर्बिटल नामक उपन्यास के लिए 2024 के बुकर पुरस्कार किसे मिला हुआ है? ऑप्शन है ए सामंथा हार्वे, बी सलमान रुश्दी, सी मार्गरेट एडवुड, डी काजुओ इशगुरो। ए सामंथा हार्वे। उनके उपन्यास आर्बिटल को
2024 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत ने हाल ही में जापान और सिंगापुर को कितनी मात्रा में ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स की आपूर्ति के लिए समझौते किए हुए हैं। ऑप्शन है ए 1.5 लाख टन, बी 2.8 लाख टन, सी 4.12 लाख टन, डी 5 लाख टन। सी 4.12 लाख टन। यह समझौता भारत की ग्रीन हाइड्रोजन पहल का ही एक हिस्सा है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत के किस शहर में पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया था। ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी चेन्नई। ए नई दिल्ली। इस सम्मेलन का उद्देश्य विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा देना के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।